नाजरीन आदाब मुख्तसर टॉक्स में आपका खैर मकदम। आज जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं वो एक नौजवान सियासतदान हैं और बारामूला असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी से बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं। ये बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। हमारे साथ तशरीफ करते तौसीफ रहना। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके प्रोग्राम में बुलाने। तौसीफ, इससे पहले कि हम सियासी मामला पे बात करें जिसके लिए आप यू विल बी ईगर टू स्पीक ऑन दैट बिकॉज यू आर ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ना। तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा, तौसीफ रहना पढ़ लिख के कोई जॉब कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, व्हाई पॉलिटिक्स? देखिए, आप यकीन माने, मुझे अच्छा खासा जॉब ऑफर भी हुआ था अमेरिका में जब गया था पहली बार। हाँ, कुछ दोस्त हैं, वेल सेटल्ड है, और आई हैव फ्रेंड्स इन यूके ऑल्सो जो जर्नलिज्म फील्ड में है, जिनने मुझे बुलाया था। और मैं 2 बार ही अमेरिका गया हूँ, और दिल्ली में भी मैं जॉब करता था। बट जब हम बारामूला से शिफ्ट हुए थे श्रीनगर बीच में 2 4 5 साल ज़्यादा ही, तो मुझे लगाव अपने इलाके के साथ था। नहीं, मैं जब बारामूला का कोई देखता था तो उसको आपको एक वो फील होता था कि नहीं, ये बारामूला का ये अपना है। सो उसमें फिर मैंने कॉलेज भी यहाँ से किया, फिर मैंने हायर सेकेंडरी भी 12th का एग्ज़ाम यहीं से दिया है। तो उसके बाद जब मैं थोड़ी सी मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई करता था, तो हमें स्टोरीज वगैरह बनानी पड़ती थी, कहीं पे इशू होता था, कोई क्राइसिस होती थी। लेकिन एक दो बार ही मैंने सोचा, कहीं पे हमने एक स्टोरी की थी, पानी की प्रॉब्लम थी यहाँ पे बहुत टाइम पहले नाराव साइड में। फिर मैंने दिमाग लगाया कि मैं उनसे पूछूं कि वो मसला हल हो गया था कि नहीं। किसी एक बार में स्टोरी भी निकली थी, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जर्नलिज्म ठीक है, वी आर रेजिंग इश्यूज ऑफ कॉमन पीपल, बट हम वहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं मसला। तो फिर मुझे थोड़ा, फिर मैं एक्टिविस्ट बन गया। अब जर्नलिज्म छोड़ के मैं फुल टाइम एक्टिविस्ट बन गया, सोशल एक्टिविस्ट। तो फिर हमने एक एनजीओ बनाई, ग्लोबल यूथ फाउंडेशन, जो कि हमारी एक लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाई थी, क्योंकि थोड़ा एक्सपोजर मिल गया था। तो फिर उसमें रह गए, उसमें काम किया, फिर काम किया, फिर आज आप जो यहाँ देख रहे हैं। आपने खुद भी कहा, मैंने आपका एक बार सुना है कि यू हैव नो पॉलिटिकल गॉड फादर्स। सो आप का जो सफर है ये आपका अपना एक जाती सफर रहा। यू डोंट कम फ्रॉम ए प्रिविलेज्ड फैमिली बैकग्राउंड। सो क्योंकि अब सियासत कश्मीर की बदल चुकी है, नौजवान इसमें आ रहे हैं, और भी नौजवान होंगे जो शायद सोच रहे होंगे कि हम पॉलिटिक्स में आए। मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ वाज दिस जर्नी? इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं कभी कभार, मतलब कुछ रातों को सोया ही नहीं हूँ कि जितना मुझे प्रेस करने की कोशिश की कि मतलब आपका अगर कोई रिश्ता होता है किसी पॉलिटिशियन के साथ, तो वो समझते हैं आयशे में रिश्तेदारी है। लेकिन जब मैं आया फील्ड में, मुझ पे कितने इल्ज़ाम लगाए, और मैं कभी कभार फिर सोचता था, एक अफसोस की बात है, मतलब एक छोटा सा बच्चा था मैं। अब जो पॉकेट मनी था ना, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कलेक्ट करते थे, और मेरे फ्रेंड्स जो थे उन्होंने मेरा पैशन देखा, अला अला एमसी करो, मतलब ऐसा किया करो। तो मैं उसमें खुश होने लगा। हम प्रोग्राम्स करते थे, डिबेट्स करते थे, डिस्कशंस करते थे। तो मुझे उसमें वो एक वो जो जैसे लोग की हॉबी होती है, वो जाते हैं पिकनिक जाते हैं, मैं वही सब करता था। मुझे इस सब में बड़ा मजा आने लगा। तो मुझे अच्छा लगने लगा कि आई एम हेल्पिंग समवन। कोई मेरे पास आता है, कुछ भरोसे से बात करता है। तो फिर जब जब थोड़ा थोड़ा मेरा फेसबुक पे थोड़ा लोग जानने लगे, फिर जो मुझ पे अटैक्स हुए, पर्सनल अटैक्स, फिर मुझे एजेंट बोला गया, मुझे क्या क्या नहीं बोला गया, और क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। Which people wanted to keep you out of it. They want to create. They, you know, they didn't want me to be out of this. They just tried to control me, and they were just trying to control me। ये हमारे पीछे रहे, हम इसको बताएं क्या करना है, ये हमारे हाथ में रहे, ये हमें आगे ना जाए। आम आदमी सोच नहीं सकता है, या जैसे मन पत पत पकुन या छपरो, ऐसे कहीं पहुंच के जिस तरह से ये पॉलिटिक्स को चलाते हैं, जिस तरह से पॉलिटिक्स को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी मेरी इंस्पायरिंग जर्नी है। अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश भी हूँ कि इतना कुछ हो रहा है। घर वाला ही जानता है कि मैंने कितना मतलब बर्दाश्त किया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है।
जब ज़मीन से उठता है बंदा और मेहनत और मशक्कत करता है, ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से, वो आगे बढ़ता है। So you started your career from the municipal elections. So you were the chairman of the Baramulla Municipal Council. How would you rate your tenure as a chairman of the Municipal Council Baramulla? मैं रेट कर नहीं सकता, है कैन नॉट बी ऑनेस्ट कि बट रेट तो लोग करेंगे। बट एक चीज़ है कि मुझे किसी चीज़ का गिल्ट नहीं है। मतलब जो 2 साल में म्युनिसिपल प्रेसिडेंट, आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई डिड माई बेस्ट। और उसमें भी मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशंस हुई, मतलब 2 बार हुई। तो बट मैंने बहुत कुछ सीखी उसमें। ये सियासत दान तो मैं हूँ नहीं, न था, लेकिन ये पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स में होता था, जो हम सुनते थे, फिल्मों में देखते थे, वो मैंने देखा। और मैं भी, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि हमने भी कुछ चीज़ें की जो मैं कभी करना नहीं चाहता था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट म्यूनसिपैलिटी। तो फिर मैं सोचा था कि अगर इससे पब्लिक गुड होगा, तो लार्जली फिर मैं सोचा था कि यही सब है। फिर मैंने सोचा था कि यार ठीक है, कुछ नेक्स्ट टाइम कुछ कोशिश करेंगे, कुछ मेजॉरिटी ले लें, कुछ काम करें म्यूनसिपल लिमिट्स में। बारामूला में हमने पिछले, मतलब मैं भी 31 साल का हूँ, मैं भी टाउन में पैदा हुआ हूँ, हमने कभी डेवलपमेंट नहीं देखी उस तरह। बट कुछ करने का जुनून था, ये सच बताऊँ तो। और है, नौजवान है, यंग है, लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो बारामूला टाउन की अगर हम बात करें, टाउन जो होते हैं फेस होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, चाहे सिटी हो, टाउन हो। जब बारामूला टाउन को हम देखते हैं तो ओवरऑल कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता। थिंग्स आर नॉट चेंज्ड। देखिए, आपको मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वार्ड टू वार्ड घूमा हूँ खुद। मैंने बहुत सारे वर्क्स प्लान बनाए हैं। आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट अगर करें उस बारे में डिपार्टमेंट से, तो मैं सोच रहा था कि मैं एक पूरा ये डेवलपमेंट प्रोसेस को चैनलाइज करूं और प्रायोरिटाइज करूं। मतलब हम लिस्ट बनाते थे और मैं काउंसलरों को भी बोलता था प्रायोरिटी वाले काम बताओ। मतलब आपको मैं बताऊं, जब मैं बारामूला पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, हमने एक ड्रेन देखी थी जो लवली स्वीट्स के आगे आती थी, वो कभी नहीं बनी। तो मेरे दिमाग में थी वो, तो मैंने तुरंत बनवा दी वो ड्रेन। ठीक है। उसके बाद पार्किंग का इशू था, तो ये जो पार्किंग स्लॉट था उसमें थोड़ा इशू चल रहा था, बिल्डिंग उतारनी है, इसके लिए डिसमेंटल ऑर्डर है, गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं तोड़, बहुत सारे रूल्स में फंसा होता है इंसान। फिर मैंने सोचा कि एक बार ही मैंने यहाँ तोड़ दिया ये सारा, ये जो वो कुछ बना था अपना पब्लिक स्कूल से लेके वहाँ तक। मैंने कहा वहां पे भी गाड़ियां 200-300 जो घुस जाएगी, अब थोड़ा सा तो कंजेशन कम हो जाएगा। सो आई हैड माई प्लान्स। एक हम जाबा साहब की जियारत पे जाते हैं, जब भी हम जाते थे वहां पे आपको गंदा सा मिलता था एंट्रेंस पे भी, वहां में छोटी पार्क बना दी। ठीक है। यहाँ हमारा जामा या स्टेडियम कॉलोनी में एक 45 लैक्स की हमने ट्रेन बनाई, तकरीबन 10-20 घर, जो मोर देन 20 हाउसेज, तो वहां पर डूब जाते थे। मैंने पूरे प्रायोरिटी इनको करना है, नालियां कोचिंग गलियां, कोशिश की मैंने। आई पुश्ड, मैं चपरासी से भी मिलता था, अफसर से भी मिलता था, खाली काम होना चाहिए बारा। मेरा फोकस था काम टोटल। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफोकस हो गया बीच में, ये ना ये कॉन्फिडेंस मोशन, वो कॉन्फिडेंस मोशन, रेजोल्यूशंस पास करो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर लोगों को उसको मनाओ। एंड फिर मैं, मगर सीख गया, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज थी कि मैं सीख गया कि कैसी चीजें होती है। और ऐसी चीजें मैंने सुनी है, देखी है, जो मैंने जिंदगी में मुझे लगता था मुझे नहीं टाउन प्लानिंग एक चीज होती है कि जब आप टाउन में काम करते हैं, यू गो विद प्लान कि टाउन में पहले ये चीज होगी, फिर ये चीज होगी, फिर वो चीज। तो इट गोज इन प्रोसीजर, इसका एक होता है। मुझे बताया आपकी क्या प्रायोरिटीज हमारी सेट है टाउन प्लानिंग में? समझ। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं सीधी बात बोलता हूँ। यहाँ पे टाउन प्लानर नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट ने टाउन प्लानर हायर करने दिया। आपको एक बात बोलूंगा, जो मैंने चीजें देखी, हम उसको सेट कर सकते हैं। अब खासकर जो म्यूनसिपैलिटीज, जो एक बड़ा अर्बन लोकल बॉडीज का एक बहुत बड़ा ही क्या कहते हैं, अरा है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो मैंने, मतलब हमको लाइटें नहीं खरीदनी थी एक साथ, हमें टाउन प्लानर का जो हमारा ये जो घर
कोई बनाता है हमारा भाई, और खसूसन जो गरीब लोग हैं उनको 6-6 महीने वेट करना पड़ता है टाउन प्लानर ई पद्धति से। मतलब ये जो प्रोसेस है, स्मूथ प्रोसेस नहीं है ऑनलाइन का। जैसे गवर्नमेंट क्लेम करती है सब कुछ ऑनलाइन है, चुटकी में होता है, नहीं होता है जनाब। 6-7 महीने फिर लोग बेचारे मजबूर होते हैं लीगल कंस्ट्रक्शन करने, यहाँ बहुत सारी चीजों को चैनलाइज करने के लिए। क्योंकि बड़ा कॉस्मेटिक है। आप देखें ना कि टाउन में जो बेसिक सिविक कम्युनिटीज में आता है, जैसे सफाई सुथराई का काम है या आपका ड्रेनेज सिस्टम है, डस्ट इतनी है यहाँ पर, फुटपाथ्स नहीं है। बट व्हाट वी आर डूइंग कॉस्मेटिक थिंग्स लाइक एब्सोल्युटली आई नहीं, फाउंटेन नहीं, वो फाउंटेन और क्लॉक टावर में नहीं बनाया, और मैं उसको कॉस्मेटिक नहीं कहूँगा, हमें थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास कुछ पैसा आता है, छोटा छोटा पैसा आता है, ठीक है, ये चीजें करने के लिए। आप ये देखिए, बारामूला का अड्डा मैक्डमाइज 20-25 साल के बाद सारे अड्डे, ठीक है। आपको करियावा पार्क के पास जो स्पेस देख रहे हैं, मतलब आप वहां पे आजकल डिबेट और डिस्कशन होता है, ठीक है, उसके साथ पार्क में लाइब्रेरी बन रही है, तो बहुत सारी चीजें हुई। अभी ट्रेनें कोच ये दिखते नहीं है, तो कुछ चीज़ों से मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ, लेकिन उतना खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि जो करना चाह रहा था 2 साल में क्या हो सकता है। लेकिन मेरी प्रायोरिटी थी, मैं काम करता था, मैं खुद चाहता था, मतलब अगर मुझसे लोग खुश होते हैं, अगर लगता है मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए खुशकिस्मत है। आई एम नॉट वो सीजनल पॉलिटिशियन और प्रोफेशनल पॉलिटिशियन, आई एम अ सोशल वर्कर। आई सी थिंग्स लाइक थ्रू द प्रिज्म ऑफ सोशल वर्क। मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे मैंने सोशल एक्टिविज्म स्टार्ट। अब आते हैं, अभी आप एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बारामूला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाब लड़ रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्शन कैंपेनिंग आज आप बड़ी जोर शोर से आपकी कैंपेनिंग चल रही है। I have seen some of your campaigns in the old town, particularly. That is a kind of area where from you actually started your political career. What I have seen is there that you feel a different kind of connect with the people of the old town. ओल्ड टाउन देखिए, आई वाज बॉर्न इन ओल्ड टाउन, ठीक है, मेरे रिश्तेदार वहाँ पे, मेरे फादर दफन है ओल्ड टाउन, और कब्रिस्तान वही है, तो यू नेचुरली गेट दैट इमोशनल कनेक्ट। मतलब टुमारो आई विल डाई, मुझे वहीं जाना है, ठीक है ना। सो ये इंसान को याद रखना है, ठीक है। वहाँ के नौजवानों के साथ क्या हुआ आज तक, तो वहाँ लोगों ने बहुत सहा है। आप यकीन करें, कल हम वो इसने बोला, हाजीपुर से मेरा दोस्त है, मौलाना डोल हंसने मुझसे प्लस माने नहीं, मैंने कहा ठीक है, एंड यू सी पीपल केम आउट सी दैट, सो हैप्पी एक्साइटेड, खुश थे। चाहे इलेक्शन जीते हारे वो अलग बात है, वोट डाले ना डाले, लेकिन जो हैप्पीनेस उनके चेहरे पे थी, जो लोग साथ थे, मुझे उससे अच्छा फील हुआ। आई स्वेयर, मैं जब कल वहां से चल रहा था, मुझे एक अलग सी एक खुशी थी कि लोग वेव कर रहे हैं, मुझे दुआएं खुश हो रहे हैं, और देख रहे हैं सब कुछ, तो वी डिजर्व दिस हैप्पीनेस। हमने इतने साल इतना टर्माइल देखा, शट डाउन, स्टोन पेल्टिंग, ब्लड बाथ, नौजवान इतने कब्रिस्तान भरे हैं नौजवानों से, और उनकी माँ बाप अभी भी जिंदा लाश बन के घूमते हैं। आई फील फॉर देम बिकॉज आई एम ए यंग मैन एंड आई हैव सीन देम, जब वो बात करते हैं उनको रोना आता है, उनको लगता है कि कोई है जो हमारे लिए हमें सुनेगा। मुझे मेरी नई नई शादी हुई है, वो कहती आपको इतने फोन आते हैं, मतलब वो आई एम प्राउड ऑफ इट कि बारामूला में कुछ लोग हैं जो अपना बहुत कुछ शेयर करते हैं मेरे साथ। कोई होना चाहिए एक इंसान जहाँ पे आप फील करें कि कोई सुनेगा, फिर आप उसमें मसले हल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर एक को यहाँ पे अमीर बनना है, पैसे कमाने, लाइफ के लिए एक रेस है, यही मुश्किल करो। मुझे किसी ने बोला एक दिन, हर्षन पहुंचे, मतलब हमारे पास पैसा नहीं है हमारे, मैंने कहा हम थोड़ी रेस में हैं, मैंने कहा हम उठे हैं वो बड़ी बात है, वी कम फ्रॉम नो वेयर, यू आर नॉट प्रिविलेज्ड। अब हम खुदा के भरोसे चल देखते हैं क्या होता है। आपने जब अपना करियर स्टार्ट किया, उस वक्त यहाँ का सियासी माहौल अलग था, बाइकआउट की सियासत थी, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। अब माहौल बिल्कुल बदल गया है। अभी जो रिसेंट पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जो टर्नओवर हुआ, तो फिर जो उसमें रिजल्ट्स भी जो आए,
पर्टिकुलरली हमारी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से तो बड़े हैरान कुन नताइज आए हुए। तो क्या फर्क देखते हैं इसमें? वाई ये जो ट्रांजिशन हुई है अभी, क्या आप समझते हैं एज अ पॉलिटिशियन व्हाट हैज चेंज्ड एक्चुअली? यहाँ पे आपको एक माहौल ऐसा मिलता है जहाँ पे कुछ चीज़ों को नॉर्मल देखते हैं ना, तो सबके लिए नॉर्मल हो जाती है। नहीं, यहाँ पे ब्लड शेड नॉर्मल था, यहाँ पे हालात खराब होने नॉर्मल थे, नॉर्मल था। तो एक वो हमारा वो लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया था। अंदर कर्ज करना तो मंदोल माशा था, है ना। तो हमें बहुत कुछ चीजें देखी हैं, बच्चों का स्कूल कैरियर, हमारे जो लोग हैं वो मास प्रमोशन में चलते थे, बेचारे उनकी काबिलियत पे वो असर पड़ता था। ठीक है, तो जब अब माहौल थोड़ा डिफरेंट हो गया और अनफॉर्चुनेटली जब बाइकआउट था तब मैं इलेक्शन हार गया था। फिर मैंने भाई इलेक्शन में इलेक्शन जीता था। तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी, हम लोकल लोग हैं जो यहाँ अपने माहौल को ठीक करना मैं आपके एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था 2021 में, आपने इंडिया टुडे से के एक चैनल के साथ बात की थी। आपने कहा था कि पीपल शुड स्पीक ट्रूथ, पीपल इफ विल स्पीक ट्रूथ द थिंग्स विल चेंज, हालात ठीक हो जाएंगे अगर लोगों को सच। है। ये मैंने कब बोला था? आज भी मैं वही कहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सच किसको बोलना है, वो क्या सच है और किसको बोलना है? देखिए, आप हम लोगों को फियर में नहीं रहना। मतलब आज मैं सियासत में हूँ, हमारे जो दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं खोसा ओपन इना अच्छी खोसा ही करना, हिंदुस्तान में कोई मुझे बोलता है डर लगता है। आप देखो फियर कितना है पॉलिटिशियन। एक फियर बनाया था, एक फियर मैकेनिज्म था लोगों को डराने का। कांग्रेस से थोड़ा थोड़ा शाम पुलिस आर्मी है तुम बड़े बाकी जमात मजबूत तुम। तो मैं कहता था कि अगर सारे लोग अब सच बोलने लगे तो एक टाइम पे आएगा झूठ खत्म हो जाएगा, और झूठ के जो पाँव भी नहीं होते। जो जो फेयर का माहौल बना के यहाँ पे रखा था और जिससे फायदा काफी लोगों को होता था। मैं बोलता था कि यू स्पीक ट्रूथ, कुछ भी हो, गलती हो एक्सेप्ट करो, बोलो गलती होगी माफ करो। और मुझे लगता है कि लोगों को सच कहना ये बहुत हिम्मत का काम है, और उससे ज्यादा हिम्मत का काम है कि सच सुनना। बिल्कुल। मुझे बताएं कि अभी आप एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचा कि क्यों ना किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़कर? यहाँ पे हर एक पार्टी का कुछ ना कुछ है। एनसी ब्लेंडर्स की ब्लेंडर्स पीसी में स्पेस नहीं है वैसी, उनको समझना चाहिए। कांग्रेस में यहाँ पे वैसे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो वहां बचा क्या? पीडीपी में भी गड़बड़ है, अब रिश्तेदारी है। ये भी का मैं एक हिसाब से फाउंडिंग मेंबर रहा हूँ। फाउंडिंग मेंबर इन द सेंस के मैं उनके साथ जुड़ा था तब जब वो पार्टी नहीं थी। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर जब मैंने इंजीनियर रशीद साहब को अपने एक प्रोग्राम में बुलाया था। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि जिस तरह से वो आज चलते हैं। इन्होंने कहा था कि हम दागदार लोगों को मैंडेट नहीं देंगे, इन्होंने कहा था कि हम किसी और पार्टी के लोगों को मैंडेट देंगे, हम नए नौजवानों को मौका देंगे, और जो पीपुल्स चॉइस हो। हाँ, इन्होंने लोगों से पूछा कि आप If they would have offered you, जाते अब? मे बी, बट उनका मैंने हमेशा उनको बोला था ये वन मैन आर्मी नहीं चल रहा है। क्योंकि आप कह रहे हैं मे बी, तो इसमें ये तो दोनों तरफ का सवाल है कि हो भी नहीं, मे बी देखिए हो भी सकता था, नहीं हो भी सकता था, इसलिए कि आप कहीं पे जाते हो आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो मैं अगर कहीं पे जाऊंगा मैं सोचूंगा इसमें मेरे कितने नौजवान एडजस्ट हो सकते हैं इस पार्टी में जो काम करना चाहते हैं बिना सिफारिश के। उसमें ये जरूरी नहीं है कोई रिश्तेदार ही आगे चले। तो देखो जैसे उन्होंने एक पीडीपी के बंदे को एक पीसी वाले को मैंडेट, तो उसमें क्या होता है कि फिर लोग अपसेट हो जाते हैं। लोगों को लगा था चेंज आएगा तब जब आप सेक्रीफाइस करेंगे। वो रियलिटी और ऑनेस्टी से चलना है। अगर आप रियलिटी और ऑनेस्टी से चलेंगे आपके दुश्वारियां आएंगी, लेकिन ऑलमाइटी आपके साथ है।
क्योंकि आप कोशिश करते हो ना कुछ ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म पर। मैं अभी म्यूनसिपैलिटी प्रेसिडेंट था, मैंने कोशिश की मैं वार्ड मेंबर को उठाऊं, उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं अब वार्ड मेंबर अब प्रेसिडेंट मेरा भाई बनेगा, तो फिर कौन सी चेंज हम चाहे। अगर मैं कल को एमएलए बनता हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहे और लोगों की मदद और दुआ मिली, तो फिर मैं बोलूंगा नौजवान हम लड़वाएंगे। फिर मैं बोलूंगा नहीं अब म्यूनसिपलिटी इलेक्शन हमने लड़े, अब मैं अपने भाई को प्रेसिडेंट बनाऊंगा, तो फिर मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ। वही शख्सी राज, वही खानदानी राज, वही नॉनसेंस जिसके खिलाफ हम हैं, जो हमें पसंद नहीं, जो हमको कबूल नहीं। तो आपको कुछ डिफरेंट करना है ना। आप जब कंपेनिंग के लिए जाते हैं तो ज्यादातर बिजली, सड़क, पानी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, सिक्योरिटी की, मतलब अमन की बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखें अभी ये जो इलेक्शन स्टार्ट हुए, तो जितनी भी यहाँ की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी जो एजेंडा था या जो उनका मैनिफेस्टो था, दैट वाज मोर ऑफ न डेवलपमेंट बेस्ड था। उसमें सारी डेवलपमेंट के ही का ही एजेंडा था पूरा। लेकिन उसके बाद इंजीनियर रशीद जमानत को छूट जाते हैं और वो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट कर देते हैं। वो बिजली पानी की बात नहीं करते हैं, वो कोई और ही बात करते हैं। तो हाउ हैज इट चेंज्ड योर पॉलिटिक्स और योर अप्रोच टू योर कैंपेनिंग? कश्मीरी बड़े इमोशनल लोग हैं। आप ये आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। कल मैं जब स्क्रॉल कर रहा था कुछ देख रहा था, तो मुझे डेवलपमेंट उनके हाथ में पोस्टर था, और उस पोस्टर में एक साइड उनका चुनाव निशान था, एक साइड मतलब आप करने क्या करना चाहते हैं? देखिए ना, मतलब ये अफसोस की बात है। आप किसी किसी शख्स उसकी जेल पे रह आपको अपना कुछ है नहीं, ये अपनी शख्सियत नहीं है आपकी पहचान। इंसाफ के पर लड़ना चाहते हैं, वेरी ऑनेस्ट, बड़े अफसोस की बात है। हाल ही की जा रही हो वोट, बट ये जो चीजें वो करना कर क्या रहे हैं, करेंगे क्या। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाली देखेंगे कि आज भी लोग क्वेश्चन करते हैं काफी, आप देखिए सोशल मीडिया। इसका जो ग्राउंड इम्पैक्ट आप देख रहे हैं जब आप कंपेनिंग के लिए जाते हैं, तो वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं मोस्टली वो जो होता है एक पॉपुलर नैरेटिव उसको जल्दी अडेप्ट कर देते हैं। तो क्या आप भी उसमें कर रहे हैं? वो अडेप्शन आपने भी की हुई है जब आप कंपेनिंग के लिए जाते हैं? नाउ यू आर अडेप्टिंग हिज नैरेटिव और यू आर सिटिंग इनटू योर। देखिए आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मैं वेरी स्ट्रेट दूसरे नौजवानों को धोखा दिया लोगों को। इम्पोर्टेंट बात है आपका बंदा एक्सेसिबल तो रहना चाहिए, तो एक्सेस होना चाहिए, ये सब चीजें मैंने देखा है। आप किसी को चाय पिलाए घर पे ना पिलाए, उसकी प्रॉब्लम तो सुने ना, अगर आप उसकी हल नहीं कर सकते। मैंने ये सब लोग देखे, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। मैं चाहता हूँ पॉलिटिशियन सवाल करें, ये सवाल करें तो मुझे पूछिए आप आइडियोलॉजीज कैसे चेंज, पार्टीज कैसे चेंज, आप ऐसी बातें कहते हो जो होनी नहीं चाहिए, आप उन्हीं बातों को बोलते वो गलत है। पीपल शुड जर्नलिस्ट शुड क्वेश्चन पॉलिटिशियंस। आपको लगता है आर्टिकल 370 के बारे में बात करना इमोशनल पॉलिटिक्स है, सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स है? मैं याद था जब मैं छोटा था, हमने सुना था, फारूक साहब ने भी दिया था नारा, फैजून एज़त, फैजून एज़त। मैंने पहली कहा मैं इमोशनल लोग हैं। अब देखिए 370 का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने रखा है अपने, ठीक है, वो रिवाइव करेंगे, है क्या ऐसा? दे डोंट टॉक अबाउट इट। वही तो कह रहा हूँ मैं, ये जो अपॉर्चुनिज्म है, ये जो झूठ की सियासत है यहाँ पे, कहता हूँ कि
सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करना। मुझे कोई लिख के दे कल को जो गवर्नमेंट बनाएगी वो 370 वापस लाएगा, अरे वो अपनी केसेस और अपनी चोरियों को बचाने के चक्कर में है, वो क्या बात करेंगे यहाँ पे, खुदारी किन में रही है, तो अपने फ्रॉड जो उनके हैं तो उनको छुपाने के लिए डील करेंगे। जब 370 हटा, ये तो सारे उसका हिस्सा थे जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, ठीक है, झूठ बोलेंगे। तो मोदी जी से पहले मिलने गए थे, वो तो न्यूज हमारे पास आई, मिले क्यों मिले, 370 हटने से पहले क्यों मिले, खैर छोड़िए। Do you agree with what happened on the August 5th, 2019? 370 खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, वैसे कानून जहाँ पे कोई प्रोटेक्शन ऑफ लैंड है, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स है, तो भाई ऑन जम्मू कश्मीर, ठीक है, अगर आपको हटाना तो हर जगह हटाओ, ठीक है। तो इट वॉज पोलिटिकली मोटिवेटेड, was not for for the people of Jammu। अच्छा, इस इलेक्शन में और एक भी अहम बात है कि इस बार जमात इस्लामी नॉट एज अ पार्टी, क्योंकि वो खुद बैन है, लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट्स फील्ड किए हैं उन्होंने, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन ऑफ जमात? Respect for the Jamaat because my father was the same, ideology, थोड़ा बहुत जमात एक वो बैंड थे, इनकी इलेक्शन में उठना मजबूर, ये मुझे कोई जमात कोई लीडर से बात कर रहा था, कहता इस भाई अब भी इतने मजबूर क्यों हैं ये वही जानते हैं, और अगर ये अपनी जो इनका जो विजन था या विजन है, अगर वो उसके साथ कंप्रोमाइज करते हैं पर्सनल उसके इंटरेस्ट के लिए, तो फिर ये इनको सच बोलना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। मैंने पहली बात बोली ना आपको, सच बोलना, हालांकि मैंने झाला साहब को देखा बोलते हुए कि मेरी मजबूरी है, अब मजबूरी से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़े लोगों के लिए, तो जो मजबूरी है तो पर्सनल मजबूरी होगी, अब क्या होगी वो जानते हैं। ओके, मुझे बताएं कि अब इंशाल्लाह इलेक्शन होने वाले हैं, आप अगर इंतखाब जीत जाते, व्हाट वुड बी योर टॉप प्रायोरिटी फॉर बारामूला? अल्लाह करे मैं जीत जाऊं, और मेरी मैंने तो, और मैं कि बारामूला में टाउन की बात कर रहा हूँ, आउटस्कर्ट्स जो है, हमारा बिनियर है, जाबाजपुरा टाउन में आता है, या जो टंडी वाला एरिया है, नारवा वाला एरिया है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी, रोड्स की हालत कैसी, टूरिज्म का कितना पोटेंशियल है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का ठप्पा लगा वो कभी बना नहीं, ठीक है, बोर्ड लगा हुआ वो कभी बना नहीं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी प्रायोरिटी, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, आई वांट टू डू इट बिकॉज आई फील फॉर इट। हम हमारे बारामूला में कोई आएगा कल, करना चाहिए कहीं आया। मुझे बताएं, अभी रिसेंटली एक प्रेस ब्रीफिंग में आपने कहा दैट यू वर ऑफर्ड मनी एंड यू वर टोल्ड टू विड्रॉ। देखिए अगर बोलूंगा तो कल नोटिस आ जाएगी, बड़े लोग हैं, बड़े पावरफुल लोग हैं, मुझे हाथ लगता नहीं है, बट खामा खा फंसाएंगे जमेले में। बट यहाँ पे कुछ लोगों की एक्सिस्टेंस पावर से है, अगर वो आउट ऑफ पावर रहते उनको कोई, दे वॉन्ट बी इन पावर बाई हुक और बाई क्रुक, तो दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, स्पेंडिंग। आप देखिए गोमी बारामूला, आप देखिए किसके कितने बैनर्स लगते हैं, मेरे पोस्टरों पे पोस्टर चिपकाए जाते हैं, तो जो पैसा खर्च करेगा उसका तो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा। बारामूला में ये जो सियासी माहौल बदल गया, जैसे मैंने पहले कहा, इंजीनियर साहब के रिलीज होने के बाद पहले भी वो यहाँ से जीत चुके हैं पार्लियामेंट इलेक्शन, तो क्या लगता है आपको, चैलेंज कितना बढ़ गया, कोई डिफरेंस आया हुआ आफ्टर द जमात इन्वॉल्वमेंट एंड इंजीनियर साहब रिलीज? सर मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने पहले ही बोला हम सीधे साधे लोग हैं, मैं इसको चैलेंज नहीं देखता, अगर चैलेंज देखता तो मैं शायद इलेक्शन ही नहीं लड़ता। जहाँ पे आपके बड़े नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है उतने, शादी में खर्च हो गए सारे, जहाँ पे आपके पास
ऐसा कुछ बैड नहीं हो जहाँ पे आप किसी पे आप रिलाई कर सकते हो, उसके बाद भी आप इलेक्शन लड़ते हो, तो फिर अगर आप चैलेंज देखते हो फिर कहाँ लड़ सकते हो। मैंने कहा मैं सोशल एक्टिविस्ट, मैं इसको देखता हूँ कि लोगों के लिए निकला हूँ, अगर लोगों को लगता है इलेक्शन इसको जीतना चाहिए, वोट आएंगे, काम करूंगा। अगर नहीं लगता है जो बनेगा, फिर वो देखते हैं क्या करेगा लोगों के साथ 5 साल छुपेगा नहीं। Wish you all the luck Thank you for so coming much. election. Thank Thank you you so for much. being here.